बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। एक्सरसाइज नंबर 2.6 है क्लास 10 की मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हमने एल और एम की कीमतें मालूम करनी है। अगर x जमा 3 और x माइनस 2, x की ताकत 3 जमा 4x² जमा 2lx जमा m के फैक्टर्स हों। हमें बताया ये गया है कि x जमा 3 भी x की 3 जमा 4x² जमा 2lx जमा m का फैक्टर है। x माइनस 2 भी x की 3 जमा 4x² जमा 2lx जमा m का फैक्टर है। हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है जहाँ पे l और m की। फैक्टर होने का मतलब ये है कि x जमा 3 भी इस पॉलिनोमियल को पूरा तकसीम करता है, x माइनस 2 भी इस पॉलिनोमियल को पूरा तकसीम करता है। तो l और m की क्या वैल्यूज़ हों कि x माइनस 2 को भी इसको पूरा तकसीम करे, x जमा 3 भी इस पॉलिनोमियल को पूरा तकसीम करे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल है, इसे हमने p ऑफ x कह दिया। x जमा 3 और x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, p ऑफ x के फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमें ये गिवन है। x जमा 3 को 0 के बराबर लिखा तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाती है। x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखकर यहाँ से x बराबर है 2 आ जाता है। p ऑफ x हमारे पास है x³ + 4x² + 2lx + m। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए हम इस किसी रकमी के कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट 2l और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म m आ जाती है। पहले -3 पे तकसीम कर लेते हैं। -3 यहाँ हमने लिख दिया, 1 एज इट इज़ आ गया। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 में से 3 माइनस किया +1 आ जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, ये बन गया 2l-3। अगेन 2l-3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 2l को दिया -3 से -6l, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया +9। तो एन पे हमारे पास आ जाता है m-6l + 9 जो कि रिमाइंडर है। अगर हम x जमा 3 को इस गिवन पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें तो गिवन ये है कि x + 3 जो है इसका फैक्टर है, लिहाजा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमारे पास m-6l + 9 ये 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है कि इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हम x माइनस 2 के लिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 0 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 पे हम तकसीम कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट्स अगेन हमने लिख लिए 1, 4, 2l, m जो कि गिवन पॉलिनोमियल में x के कोएफिशिएंट हैं। वेरिएबल के डिफरेंट पावर्स के ये कोएफिशिएंट्स हैं। 1, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। पहले वाला कोएफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, उसको अगले कोएफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। 2 तरफ 1 2 होता है, ऊपर नीचे जमा किया, 4 जमा 2 6, 6 को 2 से तरफ दिया 12, 2l में 12 जमा किया तो ये बन जाता है 2l जमा 12। अगेन 2 से तरफ दे दें, 2 तरफ 2 4l और 12 को 2 से तरफ दिया 24। तो ऊपर नीचे जमा करने के बाद ये बचता है m + 4l + 24। हमें गिवन है कि x माइनस 2 जो है ये p ऑफ x का फैक्टर है। x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, लिहाजा जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होगा। तो रिमाइंडर जहाँ पे 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं m + 4l + 24 = 0। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ पे हम देखें तो m के कोएफिशिएंट एक जैसे हैं। जहाँ भी m का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी m का कोएफिशिएंट 1 है। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है m-6l + 9, इक्वेशन 2 है m + 4l + 24। माइनस करने के बाद ये नीचे अलामतें चेंज हो जाएंगी, m से m कैंसिल हो जाएगा। -6l और -4l माइनस का 10l बन जाएंगे, प्लस का 9 -24 -15 बराबर है 0। दोनों तरफ 15 ऐड किया तो यहाँ -10l रह जाएगा, यहाँ प्लस का 15 आ गया। l मालूम करना है, दोनों तरफ -10 पे तकसीम कर दें तो -10 तकसीम हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद l की वैल्यू आती है -3/2। ये हमने सॉल्व किया और l हमने निकाल लिया है। अब हम l की वैल्यू इक्वेशन 2 में दर्ज कर लेते हैं m की वैल्यू निकालने के लिए। तो l की वैल्यू को दर्ज किया m + 4, l की जगह उसकी वैल्यू -3/2 + 24 = 0। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 4 पे तकसीम करें 2 होगा, 3 तरफ 2 6 होता है, जमा 24 बराबर है 0। जमा 24 -6 जमा के 18,
m प्लस 18 बराबर आएगा 0 के, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है -18। तो l की कीमत आती है -3/2 और m की कीमत आती है -18। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर l और m की ये वाली वैल्यूज़ हों तो x-2 और x-3 इसके फैक्टर्स होंगे। सवाल नंबर 2 है। इसी सवाल की दूसरी जुज़ है x-1 and x+1 are the factors of the polynomial x³ - 3lx² + 2mx + 6। ये इसके फैक्टर्स हैं। हमें l और m की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो गिवन जो कसी रकमी हमें है, हमारे पास पॉलिनोमियल जो है उर्दू में से कसी रकमी बोलते हैं, x³ - 3lx² + 2mx + 6। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। हमें n की कीमत भी मालूम करनी है और m की कीमत भी मालूम करनी है। जैसा कि गिवन है कि x-1 और x+1 गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। x-1 को 0 के बराबर लिया तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, x+1 को 0 के बराबर लिया तो x की वैल्यू -1 आ जाती है। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए हमने पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिख लिए। x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट -3l, x का कोएफिशिएंट 2m, कांस्टेंट टर्म 6। पहले हम 1 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला कोएफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा, जैसा है वैसे लिखेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 -3l + 1, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया -3l + 1, ऊपर नीचे ऐड करें तो ये बनता है 2m - 3l + 1, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा 2m - 3l + 1, ऊपर नीचे जमा करें तो ये बनता है 2m - 3l जमा 1 जमा 6, तो ये जमा का 7 बनता है। गिवन ये है कि x-1 जो है p ऑफ x का, जो कि गिवन कसी रकमी है, पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर है, लिहाजा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो 2m - 3l जमा 7 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसको x बराबर -1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन हमने कोएफिशिएंट को लिखा 1 -3l 2m 6, ये गिवन पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। -1 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहला कोएफिशिएंट एज इट इज लिखा जाएगा, 1 जैसा है वैसे लिखेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, ऊपर नीचे जमा करेंगे ये बनता है -3l - 1, तो ये आ गया -3l - 1, अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस कैंसिल 3l + 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे जमा किया 2m जमा 3l जमा 1, अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया -2m - 3l - 1, ऊपर नीचे जमा करें तो ये बनता है -2m - 3l जमा का 6 माइनस का 1 जमा का 5 हमारे पास आ जाता है। तो देखें हमें बताया ये गया है कि x जमा 1 गिवन ये जो कसी रकमी है p ऑफ x इसका फैक्टर है, लिहाजा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर को 0 के बराबर लिखा तो ये आता है -2m - 3l जमा 5 बराबर है 0। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है l और m की वैल्यूज मालूम करने के लिए। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमने मालूम करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम देख सकते हैं कि m के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी m का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ भी m का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट है, लिहाजा हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से m जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और l की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, 2m - 3l + 7 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -2m - 3l + 5 = 0, क्योंकि हम इनको जमा कर रहे हैं। 2m प्लस का ये 2m माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3l और माइनस का 3l माइनस के 6l बन जाएंगे, जमा 7 और जमा 5 जमा के 12, तो -6l जमा 12 बराबर है 0। तो -6l + 12 बराबर आ गया 0 के। तो हमने माइनस दोनों तरफ माइनस किया, l की कीमत मालूम करने के लिए। -6l बराबर आ गया -12, -6 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 तक़सीम 6 2। तो ये हमारे पास l की कीमत आती है। अब m की कीमत मालूम करने के लिए हम l की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो 1 में कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें। मैं 1 में कर रहा हूँ क्योंकि चूँकि m मालूम करना ये माइनस का साइन है, इससे बचने के लिए मैं 1 में पुट कर देता हूँ। जहाँ आपको आसान लगे आप वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। करनी आपने या इक्वेशन 1 में करें या इक्वेशन 2 में करें। तो इक्वेशन 1 में l की वैल्यू पुट की। इक्वेशन 1 है 2m - 3l + 7 = 0, 2m - 3, l की कीमत है 2 जमा 7 बराबर है 0, 2m - 3 को 2 से तरफ दिया 6 जमा 7 बराबर है 0,
2m जमा का 7 मनफी का 6 जमा का 1 बराबर है 0। दोनों तरफ 1 माइनस किया तो 2m आपके पास आ जाता है -1। m की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दें। 2 को डिवाइड करने के बाद m की वैल्यू आती है -1/2। तो ये जो किसी रकमिया में गिवन है x³ -3lx² प्लस 2mx प्लस 6, अगर x -1 और x जमा 1 इसके फैक्टर्स हों तो l की वैल्यू और m की वैल्यू हमारे पास l की वैल्यू 2 होगी और m की कीमत -1/2 होगी। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। लेकिन किसी भी किस्म का आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।